अखिल राजस्थान प्रशिक्षित राजीव गांधी पैरा टीचर मदरसा पैरा टीचर्स शिक्षा कर्मी संयुक्त संघर्ष समिति 12 द्वारा संविदा रूल्स की प्रतियां जलाई। संविदा रोज एक धोखा है, विष दे दो, विश्वासघात मत करो। 12 के अंजुमन चौराहे पर संविदा रूल्स की प्रतियां की होली जलाई गई। अखिल राजस्थान संयुक्त संघर्ष समिति के 12 जिला अध्यक्ष इदरीश मोहम्मद ने बताया कि वर्तमान में राजस्थान कांग्रेस के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा घोषित संविदा रूल्स 2022 में 1 लाख संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की घोषणा की गई है, जिसका प्रचार प्रसार दिवाली पर संविदा कर्मियों के जीवन में उजाले के रूप में किया जा रहा है। संयुक्त संघर्ष समिति के संरक्षक शमशेर खान भालू ने मुख्यमंत्री द्वारा घोषित नियमितीकरण के इस बयान को राजीव गांधी पैरा टीचर शिक्षाकर्मी व मदरसा पैरा टीचर पर कुठाराघात बताया। जिला अध्यक्ष ने बताया कि 31 दिसंबर 2021 को नव वर्ष संध्या पर मुख्यमंत्री जी के साथ 3 विधायकों की मौजूदगी में मौखिक रूप से वर्तमान में कार्यरत तीनों कैडर के नियमितीकरण की सहमति पर शमशेर भालू खान गांधी का अनशन तुड़वा का जूस पिलाया था। मुख्यमंत्री जी का निजी वक्तव्य था कि अगर मैं आपको नियमित नहीं कर सकता तो कोई भी सरकार आपको नियमित नहीं कर पाएगी और मैं ही आपके इस संविदा बीमारी का स्थायी इलाज करूंगा। 12 जिला ब्यूरो चीफ लईक अहमद अंसारी की रिपोर्ट। ये राजस्थान सरकार द्वारा संविदा रूल्स लागू करके संविदा कर्मियों को नियमित करने का एक झूठा दिखावा किया गया है, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है और संविदा रूल्स की प्रतियां जलाई गई है। सरकार ने इसमें मीडिया को भी साथ लेकर के, प्रिंट मीडिया को साथ लेकर के झूठी खबरों का दिखावा किया है। इसमें मदरसा पैरा टीचर, शिक्षा कर्मी और राजीव गांधी पैरा टीचर के लिए ऐसा कोई काम नहीं है जिससे कि समझा जाए कि नियमित किया जा रहा है। इसमें वापस संविदा पर लगाया जा रहा है इस रूल के तहत, और जो पिछला हमारा जो कार्यकाल है, अनुभव है, उसको जीरो कर मानते हुए अब से इस नियम में लेकर के वापस संविदा चालू की जाएगी। 9 साल बाद 18,000 रुपये दिए जाएंगे और 18 साल की सर्विस के बाद 32,000 रुपये दिए जाएंगे, जो कि एक दिखावा है। हमारी मिनिमम 10 से लेकर के 30-35 साल तक की सर्विस हो चुकी है, उसको सरकार जीरो मान रही है और ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आंदोलन इसी प्रकार से आगे भी जारी रखेंगे। हमने जब 31 दिसंबर 2021 को सरकार से, मुख्यमंत्री साहब से जब मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा था कि मैं आपको नियमित करूंगा। तो इस तरह का नियमितीकरण हमें नहीं चाहिए जिसके अंदर कि हमारा पुराना अनुभव जीरो माना जा रहा है। तो मैं सरकार से मांग करना चाह रहा हूं कि आप वापस इस पर ध्यान दें और वापस नए सिरे से हमारा जो काम है उसको नियमितीकरण ही करके छोड़े। सरकार ये एक दिखावा कर रही है, ये एक झूठ है, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे साथ हमारे राजीव गांधी पाठशाला पैरा टीचर है प्रमोद जी, ये भी अभी गहलोत साहब ने निविदा सेवा नियम 2022 लागू करने का प्रयास किया है और अखबार में झूठी खबरें छाप दी है कि तुम्हें नियमित किया जा रहा है मदरसा पैरा टीचर्स, राजीव गांधी पैरा टीचर्स और शिक्षा कर्मी को, और साथ में पंचायत सहायक। हमारा वैसे ही मानदेय 12,000 है, किसी का 15,000 है और 10,400 से नई शुरुआत की जा रही है और 9 साल बाद 18,500 देने की घोषणा की है और 18 साल बाद 32,300 के। जब तक तो हम सरकारी सेवा में ही नहीं रहेंगे, छोड़ चुके होंगे, तो किसको देंगे फिर ये साहब। और हमारा 12,000 में कोई गुजारा नहीं चलता है, कोई चला के देखे। तो हमें निवेदन है सरकार से कि हमें नियमित किया जाए, परमानेंट किया जाए और धोखा बंद किया जाए। हमारे साथ छलावा किया जा रहा है और मीडिया में वाहवाही लूटी जा रही है कि हमने इनको नियमित कर दिया, जबकि ये सारी खबरें झूठी फैला दी जा रही है। राजस्थान सरकार धोखा है। राज प्रमोद बेरवा, राजीव गांधी पाठशाला पैरा टीचर्स, बेलावन, किशनगंज तहसील। जैसा कि माननीय गहलोत जी साहब द्वारा दीपावली का तोहफा देने का जो आह्वान किया गया है वो बिल्कुल एक छलावा है, और जैसे मीडिया में न्यूज चली कि सभी संविदा कर्मियों को नियमित किया गया है, वो बिल्कुल गलत है। नियमित करने का कहाँ कोई आदेश में जिक्र नहीं है और बल्कि उन्होंने साथ धोखा किया है। उन्हों को दिया कुछ नहीं, बल्कि छीन लिया। जैसे कि हमारी सर्विस 20 साल की है, तो आज से हमारी सर्विस को नहीं माना जाएगा और 20 साल को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है और नई सर्विस में हमें 10,400 रुपये दिए जाएंगे, जो एक नरेगा कर्मी को दिया जाता है, एक बिल्कुल न्यूनतम एक मजदूर को दिया जाता है, वो हमें 10,400 रुपये 5 साल तक देंगे। उसके बाद में नियमित करने की सोचेंगे या फिर दूसरी सरकार के ऊपर उन्होंने फेंक दिया कि आने वाली सरकार कोई भी हो वो उन्हों को देखेगी। हमें नियमित नहीं किया गया है, बिल्कुल धोखा किया गया है। सभी संविदा कर्मियों के साथ हमें कुएं से निकाल के एक गंदे नाले में फेंक दिया गया है।
गहलोत जी ने हमारे साथ बिल्कुल धोखा किया है और इन सेवा नियमों को दोबारा देखे, नहीं तो आने वाले दिनों में और उग्र आंदोलन किया जाएगा। और जैसे कि अशोक जी गहलोत 12 आने की सुनाई दे रहा है, तो उसमें हम जोरदार पूरे जिले के संविदा कर्मी उन का विरोध करेंगे जमकर। राहुल गांधी की यात्रा का भी विरोध करेंगे और जहां तक इन्होंने संशोधन नहीं किया जाएगा और हमारी सेवा को नहीं मान लिया जाएगा और हमें नियमित नहीं किया जाएगा, वहां तक हम सरकार का फुल जोर विरोध करेंगे। इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े हम देंगे। और हमारे जो सड़क समय शमशेर सिंह जी बालू, वो आज जयपुर में शहीद स्मारक पर वो भी आज ही प्रतियों की होली जला रहे हैं। और जैसे वहां से आह्वान होगा हम वैसे ही धरना आंदोलन प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। और कुछ भी हो हम नियमित होकर रहेंगे। 1 साल से हमें पागल बना रहे हैं। अगली दिवाली भी काली मनाई गई थी, इन्होंने कहा था कि आपका काम चल रहा है, आपको नियमित किया जाएगा, पर नियमित नहीं किया और हमारे साथ छलावा किया। हमें दिया कुछ नहीं बल्कि छीन लिया गया है। इसलिए हमें निवेदन है कि भी वो सुन ले, नहीं तो ये उग्र प्रदर्शन होगा और जो भी उसमें जनधन की हानि होगी उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, नहीं कि कोई सुविधा कर्मी होगी। हमारे साथ जिन्होंने भयंकर छल कपट किया है, हमें नियमित नहीं किया गया है। जो मीडिया में समाचार चल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। हमें नियमित नहीं किया गया है और फिर एक संविदा रूल में डाल दिया गया है जो 5 साल नौकरी करने के बाद में नियमित करने का दिया गया है और हमारी सब सेवा बिल्कुल जीरो कर दी गई है। आपका नाम? हरीश वैष्णव शिक्षा